नमस्कार दोस्तों। तो जो हम लोगों ने कल से स्टार्ट की है अपनी 5 क्वेश्चंस की श्रृंखला, उस श्रृंखला को आगे ले जाने के लिए आज जो है उस 5 क्वेश्चन की श्रृंखला का दूसरा भाग। तो आज के हमारे जो 5 क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से है। पहला क्वेश्चन है, द टर्म आईसेट ICET, जो अभी आपने देखा होगा, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ये काफ़ी चर्चा में है। The term ISET is reverberating in the news recently, can consist of how many dimensions in it? मीन्स ISET में जो है इनमें से कौन कौन सी डायमेंशन शामिल हो सकती हैं आपको बताना है। पहली डायमेंशन है स्ट्रेंथनिंग इनोवेशन सिस्टम्स, सेकंड रिजिलियंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स, थर्ड इंटरकनेक्ट द स्टार्टअप्स, फोर्थ स्टेम टैलेंट एक्सचेंजेस, फिफ्थ नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशंस, सिक्स्थ कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज। और ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कितनी डायमेंशन शामिल हो सकती हैं, तो केवल 3 या 4 या 5 या सारी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज एज डायरेक्टेड। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमी कंडक्टर एसोसिएशन बोथ आर प्राइवेट सेक्टर लेड कोलैबोरेशंस। Second statement, semiconductors enable the systems and products that we use to work, communicate, travel, entertain, harness energy, treat illness, make new scientific discoveries and more. And the third statement is zinc, phosphorine, aluminum nitride all are semiconductor materials. और इसमें आपको जो है बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, which statements are not correct. कल वाले जो क्वेश्चंस थे उनका हम लोग अभी आंसर भी डिस्कस करेंगे इसके बाद लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि जो स्टेटमेंट नीचे दिए गए उनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम एंड द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द लो अर्थ ऑर्बिट, रेगुलरली विजिबल टू द नेक्ड आई फ्रॉम अर्थ सरफेस। दूसरा स्टेटमेंट, एनी नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी इंगेज इन कॉमर्शियल रिकवरी of an asteroid source or a space resource can possess, own, transport, use and sell only if it is obtained in accordance with applicable laws including the international obligations of India. तीसरा स्टेटमेंट है, authorization of committee formed by affiliated ministry is essential for dissemination of satellite based remote sensing data of low resolution determined by ground sampling distance. फोर्थ स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट्री कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड एज SPV विल प्रेस्क्राइब द कंडीशंस अंडर विच ऑथराइजेशंस रिगार्डिंग स्पेस एक्टिविटीज़ मे बी रिव्यूड, रिवोक्ड और मॉडिफाइड। इसमें आपको बताना है कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो केवल एक सही है या फिर 2 स्टेटमेंट सही हैं या सारे सही हैं या फिर इनमें से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये इंडिया USA रिलेशनशिप जो अभी नए डेवलपमेंट के लिए जो भी जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है उस जॉइंट स्टेटमेंट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो विद रिगार्ड टू नेक्स्ट जनरेशन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड USA, रीड केयरफुली द स्टेटमेंट गिवन बिलो। पहला स्टेटमेंट है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक विल प्रिपेयर एजुकेशनल एनवायरनमेंट विद इट्स वर्चुअल फैब्रिकेशन प्लेटफॉर्म थ्रू ट्रेनिंग टू प्रिपेयर 60,000 इंजीनियर्स। Second, LAM Research will establish a semiconductor assembly and test facility in India with support of French government. तीसरा, Applied Materials Inc. will establish a collaborative engineering center in India. और चौथा, US Development Finance Corporation will support to establish a trusted network or trusted sources under a bilateral framework. तो how many statements are करेक्ट, इसमें भी आपको बताना है कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर सारे। और लास्ट क्वेश्चन है, ये असर्शन और रीजन के फॉर्मेट में है। असर्शन है, क्वांटम इंटेंगलमेंट एक्सचेंज एंड क्वांटम इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। और रीज़न है, क्वांटम कंप्यूटर्स कैन हैंडल, ये देखिए कैम हो गया है, कैन है यहाँ, क्वांटम कंप्यूटर्स कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स optimized problems better than high performance computing to make better artificial intelligence algorithms, but to compile these algorithms traditional supercomputers are necessarily required. और ऑप्शन जैसे रहते हैं वही कि असर्शन सही है, रीज़न गलत है। असर्शन और रीज़न दोनों सही है पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है रीज़न, असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है रीज़न असर्शन को।
और असर्शन और रीज़न दोनों गलत हैं। तो इस तरह से जो है आज के ये 5 क्वेश्चन हैं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो कल के क्वेश्चन हमने आपको डाले थे 5, उनके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हैं हमारे कल के 5 क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन था निसार सैटेलाइट के बारे में, और निसार सैटेलाइट के बारे में यहाँ पर आपको जो है 5 स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट था, दिस इज असेंबल्ड बाय इंडियाज इसरो एंड यूएसएज प्राइवेट स्पेस सेक्टर एंड विल बी लॉन्च्ड बाय जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल फ्रॉम त्रिवेंद्रम। तो निसार के बारे में जो है आप लोगों को पता भी होगा, मैं बता भी देता हूँ कि इसरो और यूएसए के प्राइवेट स्पेस सेक्टर ने नहीं, इसरो और नासा ने मिलकर इसको तैयार किया है, और इसको GSLV से लॉन्च नहीं किया जाएगा क्योंकि इसे किसी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं भेजा जाना है, इसे जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही भेजा जाएगा। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 2 रडार नेम L बैंड एंड S बैंड कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम इंडिया एंड USA रिस्पेक्टिवली। इसमें देखिए जो L बैंड और S बैंड है इसको केवल आगे पीछे कर दिया गया है। इंडिया ने S बैंड कंट्रीब्यूट किया है और नासा ने L बैंड, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। अगर L बैंड और S बैंड रिवर्स कर दिए जाए, रिप्लेस कर दिए जाए, रेसिप्रोकेट कर दिए जाए तो दूसरा स्टेटमेंट सही होता, पर यहाँ अभी दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, इट विल ऑल्सो एड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर प्लानट हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड इट्स क्रस्ट। मीन्स ये सैटेलाइट जो है निसार, ये हमारे आउटर क्रस्ट के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। ये सही है। निसार सैटेलाइट जो है अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, और अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट का काम ज़मीन के अंदर जो कुछ भी चीज़ें या हमें पता करना रहता है कहाँ कौन से मिनरल्स हैं या कोई ऐसी जानकारी किसी एरिया स्पेसिफिक की लेने के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें से लेकिन ये सैटेलाइट जो है हार्ड आउटर लेयर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा, जिसे हम लोग अर्थ की क्रस्ट कहते हैं। चौथा स्टेटमेंट है, निसार विल ऑब्जर्व अर्थ्स लैंड एंड आइस कवर्ड सरफेसेज ग्लोबली विद 12-day रेगुलरिटी ऑन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पासेस। ये स्टेटमेंट भी सही है। निसार जो है वो 12 दिन आइस कवर्ड सरफेस ग्लोबली विद 12-day रेगुलरिटी ऑन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पासेस, मतलब हर 12 दिन के अंतर पे वो ग्लोबली पूरे विश्व में जहाँ भी वो अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन करेगा तो हर 12 दिन के अंतर पे रिपीट होता रहेगा ये ऑब्जर्वेशन। उसके बाद लास्ट है, सैम्पलिंग अर्थ ऑन एवरेज एवरी 6 days फॉर ए बेसलाइन 3-year मिशन। और ये लास्ट स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन थे हमारे पास A एंड B आर नॉट करेक्ट बट C D E आर करेक्ट, तो इसका आंसर था A। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फ्रॉम गिवन बिलो। तो पहला स्टेटमेंट आर्टेमिस मिशन के लिए है कि विद आर्टेमिस मिशन नासा विल लैंड द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऑन द मून यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज टू एक्सप्लोर मोर ऑफ द लूनर सरफेस देन एवर बिफोर। हाँ, ये सही है कि फर्स्ट वुमेन और पहला गैर श्वेत आदमी या अश्वेत मनुष्य कह सकते हैं आप उसको, तो नासा जो है अपने आर्टेमिस मिशन के तहत पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को चंद्रमा की धरती पर उतारेगा। और इसका काम यही है आर्टेमिस मिशन का कि मून पे लूनर सरफेस की ऑब्जर्वेशन करेंगे, और फाइनली लूनर सरफेस की ऑब्जर्वेशन करने के साथ साथ चंद्रमा पर जो है एक बेस कैंप टाइप का बनाएंगे, एक रिसर्च लेबोरेटरी टाइप की बनाएंगे, और उस रिसर्च लेबोरेटरी से काम करते करते वो ये प्रयास करेंगे कि हम जो है पहले इंसान को मंगल तक पहुंचा सकें, क्योंकि मंगल तक अभी कोई इंसान नहीं गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मिशन को ही जाने में 6-6, 7-7 महीने लग जाते हैं, तो अभी मंगल तक अभी कोई इंसान नहीं पहुंचा है। तो आर्टेमिस मिशन का जो वास्तव में ओरिजिनल टारगेट है वो एक तरह से यही है कि लूनर सरफेस पे एक ऐसी रिसर्च लेबोरेटरी या बेस कैंप बनाकर और उसका यूज करके ह्यूमन को मार्स तक पहुंचाना। और अगर आप समझ ही रहे होंगे कि अगर ये कर लिया इन लोगों ने तो फिर इसके बाद जो है आगे हम मार्स से भी किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पर भी जा सकते हैं रिसर्च के लिए। दूसरा स्टेटमेंट, तो ये पहला स्टेटमेंट देखिए सही था। दूसरा स्टेटमेंट, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 अलाउज नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम्स विद इन एंड आउटसाइड इंडिया थ्रू सेल्फ ओन्ड और प्रोक्योर्ड और लीज सैटेलाइट। ये भी सही है। ये स्टेटमेंट जो है वो ये इंडियन स्पेस पॉलिसी 2003 से ही लिया गया स्टेटमेंट है। और तीसरा,
modified program for semiconductors and display fab ecosystem positioning India as a global hub for ESDM। ये ESDM जो है भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या फिर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए एक पूरा प्रोग्राम है। A comprehensive program for the development of semiconductors and display manufacturing ecosystem in India was approved by Government of India with an outlay of 76,000 करोड़। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। जो प्रोग्राम है ESDM, इसके अंदर ये सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए 76,000 करोड़ का प्लान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। अभी कुछ ही टाइम पहले उसको मॉडिफाइड किया गया 2023 में ही। तो पहला स्टेटमेंट भी सही था, दूसरा स्टेटमेंट भी सही था और तीसरा स्टेटमेंट भी सही था। और आपसे पूछा गया था कि कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो अब आप देख सकते हैं ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो। ये ओपन रैन से था, तो ओपन रैन के बारे में हमने आपको बताया भी था। यहाँ स्टेटमेंट देख लीजिए, इंडियन टेलीकॉम्स आर आइंग ओपन रैन एज ए वायबल मेथड टू कट नेटवर्क रिलेटेड कॉस्ट एंड कस्टमाइज एज दे अपग्रेड देयर नेटवर्क्स टू 5G टेक्नोलॉजी। तो ये स्टेटमेंट सही है। हमने आपको बताया भी था कि ओपन रैन टेक्नोलॉजी जो है इसलिए लेकर के आए हैं ताकि कॉस्ट को घटाया जा सके, प्लस दूसरा इसलिए कि अभी तक जो है ये करना पड़ता था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसी भी जो 5G 6G 4G कोई भी सिस्टम अगर आपको जो है डेवलप करना है, एस्टेब्लिश करना है अपनी कंट्री में, तो आपको उस सिस्टम का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक ही कंपनी से ख़रीदना होता था, जिसकी वजह से मोनोपोली थी मार्केट में। पर अब ओपन रैन सिस्टम के थ्रू जो है ये ख़त्म किया जा रहा है, तो आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनी से भी खरीद सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखिए सही है। दूसरा, विद ओपन रैन टेलीकॉम प्लेयर्स नाउ हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज सॉल्यूशंस फ्रॉम मल्टीपल वेंडर्स। तो हाँ, ये सही है कि अब अलग अलग मल्टीपल वेंडर्स से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को खरीदा जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, विद द इंडक्शन ऑफ 5G कंपनीज नाउ विल लाइकली हैव टू पुट अप विद अ लेस नंबर ऑफ बेस स्टेशंस टू हैव अ डीप कवरेज लीविंग बिग स्कोप फॉर देम टू सेव एनी कॉस्ट ऑन दैट फ्रंट। इस स्टेटमेंट को देखिए, एक्चुअल में 5G को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्हें लेस नंबर ऑफ बेस स्टेशंस नहीं, उन्हें जो है हाई नंबर ऑफ बेस स्टेशंस लगाने पड़ेंगे। अगर हमें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है और कम्युनिकेशन सिस्टम को 5G ले जाना है 4G से, तो बेस स्टेशंस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा बेस स्टेशंस होंगे उतना ही ज़्यादा नेटवर्क बेटर तरीके से काम कर पाएगा और 5G सर्विस उतना ही अच्छा काम करेगी। नहीं तो पता चला सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं आपके फ़ोन में, आप 5G फ़ोन चलाते रहिए। तो लेस नंबर ऑफ बेस स्टेशंस नहीं, हाई नंबर ऑफ बेस स्टेशंस। और चूंकि हाई नंबर ऑफ बेस स्टेशंस लगाने पड़ेंगे, तो इसके बाद आप लास्ट में देखिए, लीविंग बिग स्कोप फॉर देम टू सेव एनी कॉस्ट ऑन दैट फ्रंट। तो यहाँ पे जो है बिग स्कोप फॉर देम टू सेव एनी कॉस्ट नहीं, यहाँ पे लेस स्कोप, लिटिल स्कोप होगा कि उनको जो है फ़ायदा जो भी होगा वो कम होगा, बेनिफिट जो होगा, जो उनका प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा स्टेशंस लगाने में जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो उनका प्रॉफिट कम होगा। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो है उल्टी हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट देखिए, फॉर टेलीकॉम प्लेयर्स इट लोअर्स कैपेक्स एंड ओपेक्स, brings in more efficiency and innovative solutions with quicker deployment of 5G। चौथा स्टेटमेंट सही है। तो अब आप देख लीजिए, तीसरा केवल गलत था, तो तीसरा स्टेटमेंट जब आप हटा देंगे तो B C D एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर है आपका A 1 2 and 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, USRIP, इसमें आपको चुनना था, चूज द करेक्ट वन अमॉन्ग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से कोई एक स्टेटमेंट सही है और वो स्टेटमेंट चुनना है आप क्वेश्चन जो है। तो पहला था, USRIP एंड रिप्लेस प्रोग्राम ज्वाइंड बाई इंडिया बिकॉज ऑफ देयर शेयर्ड विजन फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा 2030। अगर अभी हाल ही में आपने जो है, हमने लास्ट वीडियो जो बनाया था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड USA के बीच में, जो अभी हाल ही में संबंधों में विकास हुआ है, जिसको कहा जा रहा है कि संबंध हमारे अगली पीढ़ी में पहुंच गए हैं, अब संबंध विकसित नहीं हो रहे हैं, अगली पीढ़ी में पहुंच गए। अब अगली पीढ़ी में संबंधों के पहुंचने के बाद अगली पीढ़ी के संबंधों के स्तर पर विकास होगा। तो अब वहाँ हमने डिस्कस किया था कि USRIP एंड रिप्लेस प्रोग्राम जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड है, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड, क्लाइमेट एक्शन और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा 2030 से रिलेटेड
नहीं है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, ये गलत है। दूसरा, इंडिया यूएसए साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडाउमेंट फंड हैज़ एस्टैब्लिश्ड टू फ्लोरिश द न्यू फ्रेमवर्क ऑफ नासा एंड इसरो फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम अहेड इन 2024। ये भी हम लोग जो है उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडाउमेंट फंड जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए बनाया गया है। ये नासा और इसरो के बीच ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए ऐसा कोई भी फंड नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट था, इंडिया एंड यूएसए साइन 2 इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स दिस ईयर बिलोंग टू क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल प्रॉपर्टी। ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये गलत इसलिए है कि हम दोनों ही फील्ड में एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं और उसके लिए हमने कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बना रखी है, और उस कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू जब फाइनलाइज हो जाएंगे क्लॉज ऑफ द एग्रीमेंट्स, तो फिर जब क्लॉज हम फाइनल कर ले जाएंगे तब फिर उसके बाद हम जो है एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो इन दोनों ही फील्ड में अभी एग्रीमेंट साइन होना बाकी है और कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू क्लॉजेस को फाइनल करने के लिए बातचीत चल रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एग्रीमेंट अभी साइन होना बाकी है और कल्चरल प्रॉपर्टी से भी एग्रीमेंट साइन होना बाकी है। और इसी के साथ जो है हमारा आज का सत्र जो है वो यहीं समाप्त होता है। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी आगे सजेस्ट कर सकते हैं कि जो है वो वीडियो देखें। और अभी क्या है, अभी इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिल पा रही है, लेकिन बहुत जल्दी ही हम आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे कि अगर आप जो इसे डाउनलोड करके अपने आप से देखना चाहते हो। तो इस तरीके से हमने कल के 5 क्वेश्चन का आंसर भी डिस्कस कर लिया है और आज के 5 क्वेश्चंस भी आपको मिल गए हैं, तो उनके बारे में आपको सोचना है, देखना है। इसके अलावा आज हमारा जो इंडिया यूएसए रिलेशनशिप का जॉइंट स्टेटमेंट है उसका पार्ट 2 मैं अपलोड करूँगा, तो उसमें हम लोग आगे देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के अलावा आगे दूसरे फील्ड में किस तरीके से इंडिया और यूएसए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों को कोई समस्या या कोई सुझाव देना हो, आप वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहते हो, देखिए आपका फीडबैक जो है वो ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आप हमें जैसा फीडबैक देंगे तो उस तरीके से हम अपने वीडियोज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको वास्तव में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।